हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीके झा, मैं आपका फिजिक्स टीचर और मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है ये। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ है। पहला एप्लीकेशन है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। जनरली इसका आपको डेरिवेशन जनरली कहीं मिलता नहीं है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेने से क्लियरिटी हो जाती है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड किसी फाइनाइट लेंथ का वायर कैसे आता है, फिर इनफाइनाइट का कैसे आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होने लगते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि सडनली ये क्या रिजल्ट यूज कर दिया गया। तो इसको फटाफट देखिए, इसका रिजल्ट कैसे आता है। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक और कंफ्यूजन है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो मैंने इनफाइनाइटली इन काटा है, फाइनाइटली लॉन्ग वायर का है। इसका ये रिजल्ट है, ये वाला देखो ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डिस्टेंस है वायर से, और ये इसका रिजल्ट है साइन फाई 1 साइन फाई 2। मतलब क्या है, अब ये फाइनाइट इनफाइनाइट का बहुत बड़ा चक्कर है। बच्चे सोचते हैं फाइनाइट लाइन तो सच ठीक है, इतना सा वायर है, समझ में आता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग, अरे बाप, बहुत बड़ा वायर होगा, मतलब सीधे जम्मू से कन्याकुमारी, ना ना ना, सीधे मतलब पता नहीं कहां से भगवान शंकर की जटाओं से निकलेगा और वो पता नहीं भागीरथ प्लेस तक जाएगा, कहां तक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, वायर पता ही नहीं है। इतना बड़ा वायर ना ही भाई, इतना बड़ा वायर नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला जो वायर है, ये अभी आपको दिखाई दे रहा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर है। अब मैं इस वायर को अपने आंख के बिल्कुल पास ले आता हूं, मुझे इस वायर का अपर एंड और लोअर एंड अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यही वायर अब मेरे लिए इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। तो इनफाइनाइट लेंथ क्या है? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड वेरी क्लोज टू द वायर। और फाइनाइट क्या है? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस व्हेन यू कैन सी द एंटायर वायर। So this is the finite and infinite. So see, we are calculating the magnetic field of the finite length wire. तो infinite में क्या करेंगे, वायर को बहुत क्लोज करेंगे, ये phi 1 phi 2 दोनों 90 हो जाते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ काम करके रखा हुआ है। ये वायर है, इस वायर से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डीबी। वायर का जो अपर एंड है और वायर का लोअर एंड है, ये दोनों phi 1 और phi 2 एंगल बनाते हैं इस पॉइंट पर जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वायर से डिस्टेंस ए है। मैंने इस वायर पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया डीएल, इस एंड से इस एंड तक। इस एंड का एंगल phi 1 है, इसका phi 2 है, पर ये वाला हमने कोई एक एंगल पॉइंट ले लिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ बोलो, अरे बोलो तो। अब ये डीएल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो एल लेंथ है सेंटर से, जो वायर का है। ठीक है, तो इस डीएल एलिमेंट का हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको phi 1 और phi 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फिर से सुनो, क्लियर है? phi 1 phi 2 इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम डीएल पे फोकस करते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या है भैया, आर हमने ले लिया, ये डिस्टेंस जनरल हमने कैलकुलेट इसका करना है, ये डिस्टेंस आर है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे? इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इसमें अगर आप cos फाई लगाते हैं तो cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ए है, हाइपोटेनस आर है, तो ए बाई आर हो जाएगा। इससे आर की वैल्यू निकल आएगी ए सेक फाई, 1 अपॉन cos फाई को सेक, तो आर आ गया। मतलब जो हमारे यहाँ यूज करने वाले वो आ गया। फिर हम इसमें डीएल भी यूज करेंगे, देखो ना डीएल लिखा है। अब डीएल कैसे आएगा? हमने तो एलिमेंट यहाँ कट मार दिया ये, और ये जो एलिमेंट है उस पॉइंट से जहां से ए डिस्टेंस ले रहे हैं वहां से एल लेंथ नीचे है। तो इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं 10 फाई लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, विच इज एल अपॉन ए। तो उससे एल आ जाएगा क्या, ए 10 फाई। चाहिए डीएल, मैंने एल को डिफरेंशिएट कर दिया, डीएल अपॉन डी फाई ए 10 फाई। 10 फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई, तो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये डीएल पता चल गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। उधर हमें थीटा नहीं चाहिए। थीटा किसका बेस का एंगल होता है? आई और डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, हमने वो भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये वाला एंगल, कौन सा? ये फाई। तो हमने उसको भी कन्वर्ट कर लिया। साइन फाई क्या होगा? ये वाला साइन फाई, साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई, तो ये साइन थीटा जो है कॉस फाई के इक्वल हो जाएगा। देख रहे हो? क्लियर है? सारा कन्वर्जन करके रख लिया। अब इस कन्वर्जन की वैल्यू इसमें डाल देते हैं एक एक करके। डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सुनते बच्चों, आई। आई तो जैसा जिंदा है वैसा ही छोड़ दो। डीएल देखो, डीएल की वैल्यू क्या है? ए ए सुने बच्चों, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये डीएल है। करेक्ट?
इधर हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू, तो आर क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू। इधर बचा है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू भी हम जो है ऐसे करके यहां डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं ऐसे। तो यहां पर हमारे पास जगह बचेगी थोड़ी सी, ये क्या बचेगी, साइन थीटा को हम लिख देंगे क्या, कॉस फाइव। ये पूरी वैल्यू डाल दी। अब देखो थोड़ा सा सुख दिखाई देता है जीवन में कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाती हैं, है ना, यही तो सुख है। ये गया करेक्ट, इधर एक, ये भी गया। अब क्या बचा, जरा इस पर ध्यान देते हैं, बचा क्या है, बचा ये है बच्चों की जो dB है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये बचा बच्चों क्या, cos फाइव डी फाइव, ये बचता है। अगर हम इसको समझ रहे हैं ठीक से, ये बचा हुआ है, इसको मैं फोकस में ले आया बिल्कुल सेंटर में, इसको बच्चों कर देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट, करेक्ट। तो dB का इंटीग्रेशन हो गया b, ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन आपको शायद पता होगा क्या है, साइन फाई, साइन फाई, और इसकी लिमिट, ऊपर एंगल है अपर लिमिट, दिस इज फाई वन और नीचे है फाई टू, लेकिन हम जिसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर और नीचे, तो एक एंगल को माइनस लेंगे, माइनस फाई टू। क्लियर है बात। अब जरा इसकी वैल्यू डाल देते हैं, आपको क्लियर दिखाई देने लगा होगा कि सिंपल सा डेरिवेशन था, आई अपॉन ए, दिस इज साइन, बोलो बच्चों, फाई वन माइनस साइन फाई टू। अब चूंकि माइनस एक और था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक बड़ा ही सुंदर सा जो है डेरिवेशन था बच्चों, जो आपने समझ लिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है बताओ, एक करंट कैरिंग वायर का है, जो फाइनाइट लेंथ का वायर है। सिंपल है, कन्वर्जन करना था और इसको चेंज करके ये डेरिवेशन लाना था। अब इसी को हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का बना दिया जाए। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का कैसे बनेगा वो देखो। ये जो वायर था, जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला वायर देखो, इस वाले वायर में देखो, हम अगर बिल्कुल वायर के बिल्कुल क्लोज ऐसे जाते जाते ऐसे क्लोज जाते हैं, तो ये जो फाई वन फाई टू की बात हो रही थी ना, ये फाई वन फाई टू, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे ये वायर था, मैं एक वायर ले लेता हूं सुंदर सा, ये वायर है, इस वायर के बहुत ही क्लोज है आप, बहुत क्लोज का मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप इतने क्लोज हो कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाली, ये आप इतने क्लोज है, ये मतलब ये दोनों ही एंगल फाई वन और फाई टू, ये देखो धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, और आप क्लोज आओगे और क्लोज आओगे और क्लोज आओगे तो ये ऑलमोस्ट 90 हो जाएंगे। तो इसी फार्मूले में फाई वन और फाई टू दोनों को 90 लिख देंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा, दिस इज म्यू नॉट आई 4 पाई ए डिस्टेंस है, साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है बेटे, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, बोलो बोलो भाई, सुन रहे हो, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा, तो म्यू नॉट आई 2 पाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका हो गया, बोलो भाई, किसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का। इसको एक छोटे से सुंदर से बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये वाला, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और अगर कोई आपसे ये कह दे, क्या कह दे, कि सर जी सेमी इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट था, हटाओ इसको, ये तो इनफाइनाइट था, अब तुमसे कोई कह दे सेमी इनफाइनाइट, ये क्या चक्कर है, इनफाइनाइट मतलब ये एंगल, ये वाला एंड भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, सेमी इनफाइनाइट में ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, इसके साथ में बिल्कुल जीरो एंगल पे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट में, सेमी इनफाइनाइट की अगर कोई बात करेगा, सुन रहे हैं बच्चों, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो उसमें क्या करेंगे आप वायर के एक
ऐसे एंड पे है कि ये वाला एंगल तो ठीक है, ये वाला फाई 1 तो 90 हो जाएगा, फाई 2 बिल्कुल जीरो, फाई 2 बिल्कुल जीरो, मतलब आप बिल्कुल एंड पे है दूसरे वाले। तो उस केस में क्या करेंगे, समझ गए ना? बोलो, फाई 1 90 और फाई 2 जीरो। अब वो जनरल एक्सप्रेशन थी ये वाली, देखो ये वाली, इसमें देखो देखो ये, इसमें रखेंगे क्या, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई a साइन 90 और साइन जीरो। साइन जीरो जो है तो जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई 4 पाई a, ये सेमी इनफाइनाइट का हो जाएगा। करेक्ट? तो बच्चों असली जो आपको बात समझनी थी वो ये था कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है और ये आता कैसे है। तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। डेरिवेशन तो क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ा देता है कि आता कैसे है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, इसके अगले एप्लीकेशंस के साथ बायोसेवर्ट लॉ के लिए। तब तक के लिए आप जो है सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इस रिजल्ट को जरूर याद करिए, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, रिजल्ट रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।